हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा कितनी होती है और किसी दी गई तीव्रता के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये होगा। मान लीजिए कि हमारे पास में ये प्रॉब्लम दी हुई है कि आपके पास में एक पोटेशियम की सरफेस दे रखी है। इस पोटेशियम की सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक तो आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, वो दे रखा है 2.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा, इस पोटेशियम सरफेस का जो एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि आपको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब साथ में आपको दे रखा है कि जो वेवलेंथ इस पोटेशियम सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वो वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितनी तीव्रता है इसकी? तो ये तीव्रता आपको दे रखी है I = 1 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको जो कैलकुलेट करना है इसमें वो दो चीज़ें कैलकुलेट, एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सरफेस से उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी आपको दे रखी है I = 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि इस इंटेंसिटी की वजह से जो कुल फोटोन उत्सर्जित होंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कैलकुलेशन का तरीका हम बताते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है। एक तो आपकी वर्क फंक्शन के विरोध में काम करने में, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी देने में। तो यहाँ से ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की, ये आप लिख सकते हैं H माइनस फाई के बराबर। अब यहाँ पर एच न्यू कितना है, फाई कितना है? तो फाई तो आपको गिवन है। मान लीजिए कि ये हमने बी जो लिखा है, ये बी आपका यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। तो फाई इक्वल टू आपका आता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको गिवन है। अब बारी आती है एच न्यू की। तो ये सेक्शन ए में हमने इसकी कैलकुलेशन करी हुई है। इसके लिए हमने डायरेक्ट फार्मूला पहले बताया था कि अगर आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दे रखी है तो आप सीधे सीधे उसको जो एंगस्ट्रॉन के साथ में नंबर आता है वो उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर दो। कौन से नंबर को? 12.424 × 10⁻³ को आप डिवाइड कर दो। 4000 एंगस्ट्रॉन जैसे दिया हुआ है तो आपको एंगस्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4000 से डिवाइड करो इस फार्मूले में, और डायरेक्ट ईवी में आपकी जो एनर्जी आएगी फोटोन की वो आएगी 3.10। तो यहाँ पर आप जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें एच न्यू की एनर्जी आपकी आ गई 3.1, आई की वैल्यू आपको दे रखी है 2.2। तो आपका जो टोटल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो ये आपका पहला जो प्रश्न है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, का यहाँ पर सॉल्यूशन है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आपको कुल ऊर्जा जो कि इंसिडेंट हो रही है पोटेशियम की सरफेस के ऊपर, उस कुल ऊर्जा को पहले ज्ञात करना है और उस कुल ऊर्जा को एक फोटोन की ऊर्जा से डिवाइड कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा आपका वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो आपको देगा। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो कुल ऊर्जा को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि I = जो इंटेंसिटी आ रही है वो आ रही है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब वाट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल प्रति सेकेंड, यानी कि इसके अंदर ऊर्जा जो आ रही है प्रति सेकेंड वो आ रही है 1 जूल। और वो कितने क्षेत्रफल के लिए है? 1 मीटर पर स्क्वायर के लिए, यानी कि प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी जो है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब इंटेंसिटी
हमको इतनी दे रखी है, लेकिन जो सरफेस है पोटेशियम की, उस सरफेस पर कितनी पावर आ रही है ये देखते हैं हम। तो पावर बराबर होती है आपकी इंटेंसिटी गुणा जो सरफेस है जिस पर कि आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका एरिया। इंटेंसिटी गुणा एरिया है ना, तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तो इंटेंसिटी आपकी आ रही है 1 वाट/मीटर स्क्वायर, और जो पोटेशियम सरफेस का एरिया है वो है 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पावर आएगी यानी कि डब्ल्यू, वो आएगी 10⁻⁴। तो इतनी पावर जो है आपकी आ रही है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 10⁻⁴ जूल एनर्जी प्रति सेकेंड आ रही है। ठीक है, तो पावर बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इसको कि 10⁻⁴ जूल एनर्जी प्रति सेकेंड आ रही है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो जूल एनर्जी है ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हम जानते हैं कि अगर 10⁻⁴ जूल एनर्जी प्रति सेकेंड आ रही है, तो इसको जूल को आप डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो आपको जो रिजल्ट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो होगा 0.625 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो आ रही है ये कितनी आ रही है, प्रति सेकेंड आ रही है, यानी कि 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी फोटोन की इंसिडेंट हो रही है, कुल एनर्जी पोटेशियम की सरफेस के ऊपर। और हमारे पास में दिया हुआ है कि एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है वो है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अब हमारे पास में टोटल एनर्जी आ गई है आपकी 0.625 इंटू 10⁻15, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और एक फोटोन की एनर्जी जो यहाँ दे रखी है 3.1, उसको यहाँ रखेंगे, डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻14 फोटॉन्स प्रति सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट होंगे। 2 × 10⁻14 फोटॉन्स जो है वो प्रति सेकेंड इंसिडेंट होंगे। और अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करता है, तो 2 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन जो है आपके इजेक्ट होंगे। ठीक है, 2 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन जो है आपके इजेक्ट होंगे, यानी कि सरफेस से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि ये हमने माना है कि सारे के सारे फोटोन जो है, सारे फोटोन जो है वो पोटेशियम सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जबकि वास्तव में ये होता है कि जो पोटेशियम सरफेस होती है वो, या कोई भी सरफेस होती है, वो सारी की सारी लाइट को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। कुछ मात्रा में लाइट को वो हमेशा रिफ्लेक्ट कर देती है। तो वास्तविक संख्या जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम आएगी आपकी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने कितनी एब्जॉर्ब होती है कितनी रिफ्लेक्ट होती है इसके बारे में कोई डेटा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो टोटल जो है आपको जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इसमें वो होंगे 2 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। आई होप कि इसमें कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, आपको इससे मदद मिलेगी।